आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल जब शुरुआती मैचों में अर्धशतकीय पारियां खेल रहे थे, तब उनके कोच और मेंटर ज्वाला सिंह ने उन्हें सलाह दी कि जिंदगी में अलग बनना है तो कुछ खास करना पड़ेगा। और उसके बाद से उन्होंने आईपीएल के इस सीरीज को अपने लिए खास बना डाला। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स पर बृहस्पतिवार को यशस्वी ने 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 47 गेंद में नाबाद 98 रन बनाकर टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने महज 13 गेंद में अर्धशतक बनाकर केएल राहुल और पैट कमिंस का 14 गेंद का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके साथ ही इस सीरीज में उनके 12 मैचों में 575 रन हो गए हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेसी से महज 1 रन पीछे दूसरे स्थान पर हैं। पिछले 10 साल से उनके कोच और मार्गदर्शक ज्वाला ने मुंबई से भाषा से बातचीत में कहा, जिस तरह से वो खेल रहा है और इतने महान बल्लेबाजों के बीच ऑरेंज कैप की तरफ जा रहा है, यह तो हमारा सपना था जो सच हो रहा है। उन्होंने कहा, मार्च में ईरानी ट्रॉफी के पहले मैंने उसे मैसेज भेजा था कि जिंदगी में अलग बनना है तो कुछ खास करना पड़ेगा। उसने दोहरा शतक और शतक समेत शेष भारत के लिए रिकॉर्ड 357 रन बनाए। इसी तरह आईपीएल के कुछ मैचों में उसने अर्धशतक बनाकर वाहवाही पाई, तो मैंने उसको यही बोला कि लोगों की तालियां पर मत जाओ क्योंकि तुम्हें इससे बेहतर करना है। मुंबई में यशस्वी के सरपरस्त रहे ज्वाला ने कहा कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ तो अभी आया ही नहीं है। उसने फिर चेन्नई के खिलाफ 77 रन बनाए और मुंबई के खिलाफ शतक जमाया। जब भी मैंने उसे चुनौती दी है तो उसने हमेशा कुछ अलग किया है। उन्होंने कहा कि खुद को युवा मत समझो कि बड़े खिलाड़ियों को देखकर सीखोगे और ऐसे ही चलते रहोगे। यह उसका चौथा सीरीज है और उसे कुछ असाधारण करना ही था। उसने मेरी सीख को सकारात्मक लिया और राजस्थान रॉयल्स टीम में उसे घर जैसा माहौल और खुलकर खेलने की छूट मिली। उसकी बल्लेबाजी निखारने में वसीम जाफर ने भी काफी मदद की है। उन्होंने कहा कि यशस्वी की बचपन से आदत है कि वह पहले थोड़ा समय लेता है, लेकिन एक बार लय में आने के बाद वह रुकता नहीं है। उन्होंने कहा, जब 2013 में आजाद मैदान से मैं उसे अपने घर लाया था और वह स्कूल क्रिकेट भी खेला तो पहले कुछ पारियां खराब रही और कोचों की शिकायत आने लगी, लेकिन फिर उसी सीरीज में उसने 16 शतक बनाए। वह पहले चीज़ों को समझने में समय लेता है और एक बार जमने पर वह नंबर 1 बन जाता है। यह पूछने पर कि घरेलू सीरीज के बाद अब आईपीएल में भी उम्दा प्रदर्शन से क्या भारतीय टीम के दरवाजे उसके लिए खुलते नजर आ रहे हैं, ज्वाला ने कहा, भारतीय टीम तक जाने के लिए जो मानदंड होते हैं वह उन पर खरा उतरता जा रहा है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, विजय हजारे ट्रॉफी में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। वह अंडर 19 में खुद को साबित कर चुका है और आईपीएल में भी अच्छा खेल रहा है। उन्होंने कहा, आईपीएल में इतने धुरंधर अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों के सामने भी वह इस तरह से खेल रहा है तो कोई वजह नहीं दिखती कि वह भारत के लिए नहीं खेले। हमें बीसीसीआई और चयनकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। खिलाड़ी का काम अपना प्रदर्शन करना है और आगे बीसीसीआई का काम है। वह प्रोसेस पर फोकस करता है और मैंने उसे यही सिखाया है। भारत के लिए खेलना ही नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बने। मुंबई में अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले ज्वाला ने यह भी कहा कि यशस्वी के साथ पानी पूरी बेचने की कहानी बार बार जोड़ने से उन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने कहा, 17 दिसंबर 2013 से लेकर 12 जनवरी 2022 तक वह मेरे साथ मेरे घर में मेरे बेटे की तरह रहा है। मैंने उसे सारी सुविधाएं दी क्योंकि उसके जरिए मैं एक उम्दा क्रिकेटर बनने के अपने सपने को जी रहा था। इसलिए जब कोई कहता कि पानी पूरी बेचकर वह यहाँ तक पहुँचा तो मेरे प्रयासों और मेरी तपस्या का अपमान होता है जो तकलीफ देता है। तो चलिए, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।